Hello everyone, welcome to the class number 4 of the chapter Java Programming Fundamentals. लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा टोकन्स के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट कुछ क्लासेस में आइडेंटिफायर के बारे में, उसके बाद कीवर्ड्स के बारे में और पंक्चुएटर्स के बारे में, ऐसे कुछ जावा टोकन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के जावा टोकन्स के बारे में जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ओके, तो ये ऑपरेटर क्या है और ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस बाय टेकिंग वैल्यूज। ओके, कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को लेके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह की जावा टोकन्स को, उस तरह की जावा टोकन्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सपोज एक वेरिएबल है ए जिसका वैल्यू है कितना, जिसका वैल्यू है 10, और एक वेरिएबल है बी जिसका वैल्यू है कितना, जिसका वैल्यू है 20। ओके, दो वेरिएबल है, तो ऐसे दोनों वेरिएबल्स को लेके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 20। ओके, वहां पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। सपोज आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, रिलेशनल, कुछ भी तरह का ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वहां पे ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे कि सपोज मैं वहां पे लिखता हूँ a प्लस बी, तो यहाँ पे मैंने यूज किया प्लस ऑपरेटर को, जबकि ये एक एरिथमेटिक ऑपरेटर है। ओके, तो ऑपरेटर यहाँ पे हमने क्यों यूज किया, टू परफॉर्म ऑपरेशन। ए और बी के वैल्यू को लेके, ये दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को लेके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस जावा टोकन्स को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उस जावा टोकन को हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जावा में, एरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो 7 तरह के ऑपरेटर्स मेनली हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। तो एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये पता चल गया कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक जावा टोकन है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं, टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ओके, कोई भी वेरिएबल्स को लेके या फिर कुछ वैल्यूज को लेके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावा प्रोग्राम में हम जिस तरह की जावा टोकन्स को यूज करते हैं उस तरह की जावा टोकन्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जावा सपोर्ट करता है। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं, जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इस तरह का ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर्स को, उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर इज एडिशन प्लस। तो इस ऑपरेटर का काम क्या है, एड्स टुगेदर टू वैल्यूज, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन क्यों यूज करते हैं, टू सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, एक वैल्यू को और एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इस तरह के ऑपरेटर को। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं टू डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर, एक वैल्यू को और एक वैल्यू के द्वारा डिवाइड करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं डिवीजन ऑपरेटर को। उसके बाद आते हैं मॉड्यूलेशन ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर हम यूज करते हैं टू रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर, रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए। सपोज यहाँ पे मैंने लिया 10, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 5 10, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0। तो ये रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर को यूज करते हैं उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं क्या, उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करके क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन ऑपरेटर यूज करके क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे आएगा 2। अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा वो, तो रिमाइंडर कितना आया है, 1। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में।
ओके, देन अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं? सिंपल टर्म में अगर बोलें, जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये तो समझ आ गया कि जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कि ये लॉजिकल ऑपरेशन है क्या? लॉजिकल ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं? पहले हम लॉजिकल वैल्यू किसको बोलते हैं, पहले ये जानना पड़ेगा। लॉजिकल वैल्यू मतलब बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मतलब क्या? बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स में अगर कुछ वैल्यू है हमारे पास तो उसको हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू, और वही बुलियन वैल्यू को हम लॉजिकल वैल्यू भी बोलते हैं। और लॉजिकल वैल्यूज को लेके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। और लॉजिकल वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उस तरह के ऑपरेटर्स को बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सपोज यहाँ पे एक कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 2 और एक कंडीशन यहाँ पे है 5 ग्रेटर देन 3। तो ये एक कंडीशन है, तो ये कंडीशन का वैल्यू जो होगा ट्रू या फिर फॉल्स में होगा। ये है ट्रू, ये एक लॉजिकल वैल्यू है, और यहाँ पे ये फॉल्स, ये एक लॉजिकल वैल्यू है। तो दो लॉजिकल वैल्यू को लेके अगर हम कोई भी एक ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। These operators are used to make a decision on two conditions. Suppose यहाँ पे एक कंडीशन है और यहाँ पे और एक कंडीशन है। दोनों कंडीशंस को बेस करके अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं कोई ऑपरेटर के द्वारा, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। Logical operators are typically used with Boolean values and they are also written Boolean value। जैसे कि मैंने बोला लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली हम यूज करते हैं बुलियन वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि इसका बुलियन वैल्यू क्या होगा? ट्रू। 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, 5 लेस देन 2 ये फॉल्स है। तो ये दो बुलियन वैल्यूज हैं। तो दो बुलियन वैल्यूज को लेके कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म करके हम अगर और एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं तो उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं क्या? बुलियन ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। समझ आ गया? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, यानी जैसे कि मैंने बोला लॉजिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं? द ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू। जिस तरह के ऑपरेशन के द्वारा हमें लॉजिकल वैल्यू मिलता है। लॉजिकल वैल्यू मतलब क्या? बुलियन वैल्यू। जैसे कि ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो उस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। और अगर हम लॉजिकल वैल्यूज को लेके मतलब बुलियन वैल्यूज को लेके अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल वैल्यूज को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हमें लॉजिकल वैल्यू ही एज ए रिटर्न मिलता है तो उस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। और उस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जबकि बुलियन ऑपरेटर्स मतलब बुलियन वैल्यूज को लेके ऑपरेट करता है या फिर बुलियन वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इसीलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को बुलियन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जैसे कि लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड हम क्यों यूज करते हैं? लॉजिकल एंड हम यूज करते हैं कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में जैसे कि आपको दिया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल में फर्स्ट कंडीशन है हमारा क्या? फर्स्ट कंडीशन है x लेस देन 5 और दूसरा कंडीशन क्या है? x लेस देन 10। ओके, दो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। सपोज मैं x का वैल्यू लेता हूँ 7। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 7 लेस देन 5 ट्रू या फॉल्स? 7 लेस देन 5 फॉल्स। 7 लेस देन 10 ये ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हुआ, एक कंडीशन ट्रू हुआ। मतलब अगर मैं x का वैल्यू 7 लेता हूं तो फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन होता है फॉल्स। ओके, और सेकंड कंडीशन होता है मेरा क्या? सेकंड कंडीशन होता है मेरा ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिकल एंड यूज करते हैं तो लॉजिकल एंड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? रिटर्न्स ट्रू, मतलब ट्रू बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। कब? इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तब जाके। अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? फॉल्स। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं तब जाके हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। किस तरह के ऑपरेटर में? लॉजिकल एंड ऑपरेटर में। तो यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमारा आएगा फॉल्स। ओके,
तो ये एक बुलियन वैल्यू, ये एक बुलियन वैल्यू, दोनों बुलियन वैल्यू को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने रिटर्न किया एक बुलियन वैल्यू। तो इस बुलियन वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेके बुलियन वैल्यू को एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करके हम जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं क्या, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेटर। देन अनदर टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज लॉजिकल और। तो लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर का काम क्या है, सपोज यहाँ पे हमने फिर से x का वैल्यू लिया, यहाँ पे सपोज मैंने x का वैल्यू लिया जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिया 3, ओके, या फिर x का वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं कुछ और, सपोज x का वैल्यू हम लेते हैं 5, ओके, मैंने यहाँ पे x का वैल्यू लिया 5। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 लेस देन 5, फॉल्स। सेकंड क्या है, 5 लेस देन 4, फॉल्स। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो दोनों में ही अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा रिटर्न क्या आएगा, रिजल्ट। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स, तो रिटर्न हमारा रिजल्ट आएगा भी फॉल्स, क्योंकि दोनों ही फॉल्स है। और अगर कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तो रिटर्न आएगा लॉजिकल और में क्या, ट्रू। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी रिजल्ट आएगा हमारा क्या, तब भी रिजल्ट आएगा हमारा ट्रू। तो लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करके अगर हम कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एटलीस्ट कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है, कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके, समझ आ गया। उसके बाद आते हैं और एक तरह के लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, जिसका नाम है लॉजिकल नॉट। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर करता क्या है कि हमारा जो भी लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और के द्वारा हमारा जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। ओके, सपोज यहाँ पे कंडीशन है x लेस देन 5, x लेस देन 10, ओके, तो यहाँ पे हमने लिया था क्या, 7 लेस देन 5, 7 छोटा है 5 से, रॉन्ग। 7 लेस देन 10, ट्रू। तो एक गलत एक सही, और यहाँ पे हमने यूज किया लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड में ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू है। तो पर यहाँ पे तो एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो फॉल्स को अगर हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा उसका रिवर्स ट्रू। ओके, मतलब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। समझ आ गया, वही लिखा है रिवर्स द रिजल्ट। ये क्या करता है, ओरिजिनल रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर हमारा ये कंडीशन स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसको वो रिजल्ट क्या दिखाता है, ट्रू। इसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में, जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसका नाम रिलेशनल ऑपरेटर क्यों है, जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम दो अलग अलग वेरिएबल्स का रिलेशन फाइंड करते हैं, या फिर दो अलग अलग तरह के वैल्यूज का अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं, जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशन फाइंड करते हैं मतलब क्या, एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है 2, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या आया कि 5 ग्रेटर है 2 से। तो ये दो कंपैरिजन ऑपरेटर भी के हिसाब से भी काम कर रहा है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर के हिसाब से भी काम कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि 5 2 से बड़ा है या फिर 2 5 से बड़ा है। ओके, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 2 इज लेस देन 5। तो ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह भी काम करता है, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम मेनली क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज और टू वेरिएबल्स, और टू फाइंड द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड। ऑपरेंड किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक वैल्यू 5, यहाँ पे और एक वैल्यू लिया 3, और यहाँ पे मैंने लिया ग्रेटर देन। ओके, तो 5 है एक ऑपरेंड, 3 है एक ऑपरेंड, और ये है हमारा ऑपरेटर। ओके, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड वैल्यू को लेके उनको कंपेयर करता है। जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू। ओके, जो क्या करता है, कंपेयर करता है। सपोज x का वैल्यू मैंने दिया 5, y का वैल्यू मैंने दिया 6। ओके, तो वो कंपेयर करेगा दोनों वैल्यू को, x इक्वल्स टू y, 5 इक्वल्स टू 6 है कि नहीं। अगर वैल्यू सेम होगा तो रिटर्न करेगा क्या, तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। ओके,
देन अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर इज नॉट इक्वल्स टू। x का वैल्यू मैंने लिया 5, y का वैल्यू मैंने लिया 6, तो यहाँ पे कंपेयर करेगा x नॉट इक्वल्स टू y, x का वैल्यू है 5 नॉट इक्वल्स टू 6, ट्रू, 5 6 के साथ इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे अगर हमारा कंपैरिजन सही है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू दिया 5, y का वैल्यू दिया 6, तो 5 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू होता तो आता ट्रू, और अगर फॉल्स है तो दिखाएगा फॉल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 5 लेस देन 6, ट्रू, 5 लेस देन 6, तो अगर कंडीशन सही है, कंपैरिजन अगर सही है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर कंपैरिजन सही नहीं है तो रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। x का वैल्यू मैंने लिया 5, y का वैल्यू मैंने लिया है 6, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर लें, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा, तो ना ही 5 ग्रेटर है ना ही 5 6 के साथ इक्वल है, दोनों ही गलत है, मतलब रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। अगर कंडीशन कोई एक भी सही होता दोनों में से, या तो ग्रेटर देन होता या तो इक्वल्स टू होता, तो वहां पे रिटर्न करता क्या, ट्रू। यहाँ पे लेते हैं फिर 5 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 5 लेस देन है, एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो क्या बोला है, लेस देन और इक्वल्स टू, दोनों में से अगर कोई भी एक कंपैरिजन सही होता है तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। अगर दोनों में से दोनों ही गलत होते हैं तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। ओके, समझ आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, टू असाइन वैल्यू टू आवर वेरिएबल। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल्स टू 5, तो मैंने 5 जो वैल्यू है उसको असाइन किया x को। ओके, तो ये 5 जो वैल्यू है इसको असाइन करने के लिए x वेरिएबल को हमने यूज किया यहाँ पे जो ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अगर मुझे कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो वैल्यू को असाइन करने के लिए उस वेरिएबल को हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है। फर्स्ट टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज नॉर्मली इक्वल्स टू। ओके, तो c इक्वल्स टू a प्लस b, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b का जो वैल्यू है, मतलब सपोज a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4, मैंने दोनों को प्लस किया तो इसका वैल्यू असाइन होगा जाके c को, और c में वैल्यू हो जाएगा कितना, 7। ओके, मतलब जो 7 वैल्यू है उसको असाइन किया हमने बाय यूजिंग इक्वल्स टू असाइन ऑपरेटर, किसको, c को। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज प्लस इक्वल्स टू एडिशन। पहले ऐड करेगा, ऐड करने के बाद असाइन करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया c प्लस इक्वल्स टू a। ओके, सपोज मेरा c का वैल्यू है 7, a का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैंने c प्लस इक्वल्स टू a लिखा, मतलब ये किसके साथ इक्वल है, इसके साथ। मतलब इसको सिंपल टर्म में अगर लिखेंगे तो ये है c प्लस इक्वल्स टू a, का मतलब है c इक्वल्स टू c प्लस a। तो c का वैल्यू कितना, 7 मैंने लिया, a का वैल्यू कितना, 3 लिया, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 10, और 10 वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया किसको, c को। तो c का वैल्यू अभी चेंज हो गया, कितना हो गया, 10। ओके, फिर आते हैं और एक तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको असाइन करेगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने c का वैल्यू लिया 7, a का वैल्यू लिया 3, तो पहले सब्ट्रैक्ट करेगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया, 4, c का वैल्यू असाइन होके हो जाएगा कितना, 4। ओके, फिर आते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। तो 7 और 3 मैंने लिया था, 7 इंटू 3 कितना, 21, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। ओके, फिर यहाँ पे हमने लिया डिवाइड एंड असाइनमेंट। c का वैल्यू मैंने लिया 7, और a का वैल्यू मैंने कितने लिया, a का वैल्यू मैंने लिया था 3, 3 2 6, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे c का वैल्यू कितना, 7 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना, 7, तो डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 2, तो c का वैल्यू असाइन होके कितना हो जाएगा, 2। समझ आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर आता है और एक तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। तो यहाँ पे c का वैल्यू हमने कितना लिया, 7, a का वैल्यू हमने कितना लिया, 3, तो c इक्वल्स टू c मॉड a। c को अगर हम c के वैल्यू को अगर हम a के वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 2
6, रिमाइंडर कितना आया 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 1, और यही 1 वैल्यू असाइन हो जाएगा किसको, सी को। कैसे, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। समझ आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अब आते हैं और एक तरह के ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है, कंडीशनल ऑपरेटर को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड को यूज करता है। अब तक हमने जितने भी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, सारे ऑपरेटर्स दो तरह के, 2 ऑपरेंड यूज करते हैं, मतलब 2 वैल्यूज को लेते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो अभी हम, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि 3 वैल्यूज को या फिर 3 ऑपरेंड को क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। फर्स्ट है एक्सप्रेशन, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया 5 ग्रेटर देन 3। ओके, अगर ये कंडीशन सही होगा तो रिटर्न आएगा क्या 5, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो रिटर्न आएगा क्या 3। तो यहाँ पे मेरा ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है। कितना ऑपरेंड लिया मैंने, 3 ऑपरेंड लिया, और यहाँ पे ये जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन सही है तो फर्स्ट में हमने जो वैल्यू लिखा वो वैल्यू एज ए आउटपुट हमें रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेकंड में हमने जो कंडीशन लिखा, सेकंड में हमने जो वैल्यू लिखा वो वैल्यू हमें वो एज ए आउटपुट रिटर्न करेगा। ओके, तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड को लेके काम करता है। 3 ऑपरेंड मतलब एक एक्सप्रेशन और 2 स्टेटमेंट। ओके, एक एक्सप्रेशन मतलब क्या, 5 ग्रेटर देन 3, ये है एक्सप्रेशन, और ये है उसका 2 स्टेटमेंट। ये है एक्सप्रेशन, ये है उसका 2 स्टेटमेंट। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये सेकंड स्टेटमेंट वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 ऑपरेंड को लेके हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर्स के द्वारा, उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। सिंटैक्स देख सकते हो, फर्स्ट है एक्सप्रेशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2। तो एक्सप्रेशन जो है टेस्ट होगा, कंडीशन है ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 रिटर्न होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 2 रिटर्न होगा। ओके, ये इसका रोल है इस ऑपरेटर का। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कि a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, a का वैल्यू मैंने लिया है 3, b का वैल्यू मैंने लिया है 4। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन दिया a लेस देन b, तो a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना 4। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जाके असाइन हो जाएगा किसको, सी को। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो ये सेकंड वैल्यू जाके असाइन हो जाता किसको, सी को। तो जबकि ये कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जाके असाइन हो जाएगा, तो 3 वैल्यू जाके असाइन हो गया सी को, और सी का वैल्यू हो गया कितना 3। समझ आ गया कि कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है। उसके बाद आते हैं और एक तरह के ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू को अगर 1 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर हम 1 डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे यूज करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये एक तरह की यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या, जिस तरह के ऑपरेटर में हम सिर्फ एक ही ऑपरेंड को यूज करते हैं। सपोज a है, a का वैल्यू है 5, मैंने वहां पे लिखा a प्लस प्लस, मतलब मैंने एक ही ऑपरेंड को यूज किया वहां पे, तो 5 प्लस प्लस, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और 6 होके उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा a को। तो वहां पे जहां पे हम एक ही ऑपरेंड यूज करते हैं, ऑपरेटर्स के साथ जहां पे हम एक ऑपरेंड यूज करते हैं उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं क्या, यूनरी ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक तरह के यूनरी ऑपरेटर है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज सम वैल्यू बाय 1। कोई भी एक वैल्यू का इंक्रीमेंट 1 करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज सम वैल्यू बाय 1। कोई भी वैल्यू को 1 डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। और दोनों ही यूनरी ऑपरेटर हैं। यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या, जिस तरह के ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस सिंबल के द्वारा, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस सिंबल के द्वारा। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज a प्लस प्लस, मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे, वेरिएबल के बाद अगर हम लगाते हैं प्लस प्लस तो वो काम कैसे करेगा,
एड वन टू वेरिएबल आफ्टर यूज। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कुछ भी नहीं लिया, तो b में मैं क्या लिखा हूं, b इक्वल्स टू a प्लस प्लस। तो ये कैसे काम करेगा, पहले क्या आया a, तो पहले a का वैल्यू असाइन हो जाएगा b को। a का वैल्यू कितना है 2, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2। उसके बाद जाके फिर प्लस प्लस हमने किया तो a का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 2 प्लस प्लस, मतलब 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 3। तो a का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होके हो गया 3। लेकिन अगर हम पहले प्लस प्लस लगाते फिर वेरिएबल को लिखते तो वहां पे क्या होता, यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में a का वैल्यू हमने लिया 2 और b लिया है, तो पहले हमने लिया क्या प्लस प्लस, मतलब पहले a का वैल्यू क्या होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। a का वैल्यू इंक्रीमेंट होके पहले कितना हो गया 3, फिर जाके उस वैल्यू को हम असाइन करेंगे b को, तब b का वैल्यू भी क्या होगा 3। समझ आ गया। फिर आते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल, दो तरह का डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर हम वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, पहले क्या होगा, वो वेरिएबल का वैल्यू पहले जाके असाइन हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 2, पहले 2 असाइन हो गया, फिर माइनस माइनस हुआ, a का वैल्यू 2 था, 2 माइनस 1 कितना 1, a का वैल्यू अभी हो गया 1। ओके, अगर हम पहले माइनस माइनस ऐड करेंगे फिर उसके बाद वेरिएबल को लिखेंगे, तो पहले क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट होके a का वैल्यू कितना हो गया 1, तो a का वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हो गया, फिर b को असाइन करेगा उस वैल्यू को। ओके, मतलब अगर हम पहले यूज कर देते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो पहले क्या करेगा, पहले उसको असाइन करेगा। पहले क्या करेगा, जैसे कि मैंने सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया 5 और एक वेरिएबल लिया b। अगर मैं प्लस प्लस पहले यूज करता हूं a में, तो पहले a का वैल्यू चेंज होगा, तब जाके वो वैल्यू को असाइन करेगा b को। अगर मैं पहले वेरिएबल लेता हूं और फिर ऑपरेटर को यूज करता हूं, चाहे वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, पहले वो वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर देगा b को, और उसके बाद जाके फिर a का वैल्यू वो चेंज करेगा। समझ आ गया। तो ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उसके बाद आते हैं और एक तरह के ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब क्या, जैसे कि कंप्यूटर नॉर्मली समझ पाता है हमारे नंबर्स को या फिर कुछ भी इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, समझ पाता है किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो सपोज एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4, तो 2 का बाइनरी वैल्यू कितना है, 2 का बाइनरी वैल्यू है 1 0 और 4 का बाइनरी वैल्यू है कितना 1 0 0। तो बाइनरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज ये एक नंबर है 4, 4 का बाइनरी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसको 2 के साथ आपको डिवाइड करते करते जाना है जब तक सारा डिजिट आपका 1 और 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 0, नीचे से ले लो कितना आया 1 0 0। ये है बाइनरी वैल्यू किसका 4 का। ओके, तो कोई भी नंबर को या फिर कोई भी लेटर को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझ पाता है। तो यहाँ पे ये जो 0 है 1 है ये सब एक एक बिट है, और बिट्स को लेके अगर हम बिट वाइज कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर के द्वारा, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। A bitwise operator works on bits and perform bit by bit operation। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि बिट बाय बिट वैल्यू को लेके क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, these operators manipulate the values of data at bit level। मतलब ये बिट बाय बिट क्या करता है, डाटा को मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे एक मैंने a का वैल्यू लिया 60, b का वैल्यू लिया कितना 30। तो पहले a का जो वैल्यू है 60, उसका हम पहले क्या करते हैं, बाइनरी वैल्यू निकालते हैं। तो बाइनरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बोला 2 2 से डिवाइड करके, तो 2 2 से ऐसे डिवाइड करते जाओ जब तक पूरा सारा वैल्यू 1 और 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ओके, हो गया 1 1 1 1 0 0, कितना डिजिट हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 0 0, 6 डिजिट हो गया। हमें 8 डिजिट या फिर 4 डिजिट में या फिर 16 डिजिट या फिर 32 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम और 2 जीरो लगा सकते हैं। हो गया 8 डिजिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही लिखा है 0 0 1 1 1 1 0 0। ये हो गया 60 का बाइनरी नंबर। उसके बाद और एक नंबर हमने क्या लिया है, b का 13। तो 13 का निकालते हैं बाइनरी वैल्यू, 2 से डिवाइड करते हैं, हो गया 1 1 0 1। यहाँ पे है 1 1 0 1, 4 डिजिट हो गया। उसको 8 डिजिट करने के लिए उसके पहले हमने और 4 जीरो लगा दिए। ओके, तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया।
हर एक डिजिट को हमको बिट बाय बिट हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अभी हम उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या था? 0 0 1 1 1 1 0 0। दूसरा था 0 0 0 0 1 1 0 1। ओके, ये है हमारा ए का वैल्यू, ये है हमारा बी का वैल्यू। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर इज बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का काम क्या है कि अगर दोनों वैल्यू 1 1 होंगे तब जाके 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ओके, 0 0 0 0 0 0 1 0 0, दोनों 1 होंगे तब जाके 1 होगा। ओके, 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0। तो दो बार ही ऐसा था जहां पे दोनों जगह पे 1 1 थे, तब जाके वहां पे 1 1 आया, बाकी जगह पे 0 आया। तो ये है हमारा बाइनरी वैल्यू। ये बाइनरी वैल्यू से हम डेसिमल वैल्यू कैसे निकालें? ये बाइनरी वैल्यू है, तो बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में निकालते हैं कैसे? ये 4 0 लेफ्ट साइड में है, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो बचा क्या? 1 1 0 0। तो इसको बाइनरी में कैसे बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 कितना डिजिट है पहले काउंट कर लो, 0 से काउंटिंग शुरू करना, 0 1 2 3, 0 से लेके 3 तक। तो 2 टू द पावर 0 कितना है? 2 टू द पावर 0 है 1, 1 इंटू 0 0, ये है क्या? 1 1 0 0, 4 डिजिट है, 0 1 2 3। तो या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 टू द पावर 0 के द्वारा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 टू द पावर 1 के द्वारा, इसको 2 टू द पावर 2, ये है 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितना? 8 प्लस 2 टू द पावर 2 कितना? जहां जहां पे 1 है उसको काउंट करना है। 2 टू द पावर 2 कितना? 4, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू 0 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो कितना हुआ? 12। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दिखाया कितना? 12। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर इज बिटवाइज और। तो बिटवाइज और ऑपरेटर को हम क्यों यूज करते हैं? बिटवाइज और ऑपरेटर को यूज करते हैं कि अगर दोनों में वैल्यू, दोनों में जो भी बिट है उनमें से कोई एक भी बिट अगर 1 है तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। फर्स्ट क्या है? 0 0, तो आया 0, फिर 0 0, फिर आया 0 1 0, एक बार 1 है तो 1 आएगा, फिर 1 0, एक बार 1 है 1 आएगा, दोनों में 1 है 1 आएगा, दोनों में 1 है 1 आएगा, दोनों 0 है 0 आएगा, दोनों में से एक में 1 है 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे काउंट करो, इसको कैसे काउंट करोगे? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, और ये तो 0 0 है। तो जहां पे 0 0 है उसको काट लो, ये 0 है इसको कट कर दो। 2 टू द पावर 0 कितना? 1। 2 टू द पावर 1 में तो 0 था, उसको काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद 2 टू द पावर 2 कितना? 4। 2 टू द पावर 3 कितना? 8। 2 टू द पावर 4 कितना? 16। 2 टू द पावर 5 कितना? 32। अब सारे को प्लस करो, सारे को प्लस करोगे तो देखना कितना आएगा आपका? 61। ओके, तो ऐसे हम बाइनरी वैल्यू से डेसिमल वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। फिर आते हैं और एक तरह के बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है जॉर। तो वहां पे हमारा ए और बी का वैल्यू फिर से हम लिख लेते हैं कहीं पे छोटे से जगह पे। ए का वैल्यू हमारा क्या था? 0 0 1 1 1 1 0 0। बी का वैल्यू हमारा क्या था? 0 0 0 0 1 1 0 1। ओके, तो बिटवाइज जॉर ऑपरेटर अब पढ़ेंगे हम। बिटवाइज जॉर ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज सेम है, मतलब दोनों अगर 0 0 है, अगर दोनों 1 1 है तो वहां पे होगा 0, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो वहां पे वैल्यू आएगा 1। ओके, तो फर्स्ट में दोनों 0 है, 0 आया, सेकंड में दोनों 0 है, 0 आया, थर्ड में दोनों अलग वैल्यू है, 1 आया, फोर्थ में दोनों अलग वैल्यू है, 1 आया, फिफ्थ में दोनों सेम है, 0 आया, सिक्स्थ में दोनों ही 1 1 है, 0 आया, उसके बाद दोनों ही 0 है, 0 आया, उसके बाद दोनों अलग वैल्यू है, एक 0 एक 1, तो वहां पे 1 आया। ओके, तो जहां पे अलग वैल्यूज होते हैं वहां पे 1 आते हैं जॉर में। ओके, तो इसका फिर काउंट कर सकते हो आप अपने मर्जी से। ये है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 कितना? 2 टू द पावर 0 कितना? 1। 2 टू द पावर 4 कितना? 16। और 2 टू द पावर 5 कितना? 32। प्लस करो इसको, आ जाएगा आपका 49। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं हम कोई भी एक बिटवाइज वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ओके,
तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है, ए का वैल्यू ये है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, उल्टा, जीरो की जगह पे आ जाएगा वन, वन की जगह पे आ जाएगा जीरो। पहले दो में जीरो था, वन आ गया, फिर दो वन है, दो जीरो आ गया, फिर दो वन है, दो जीरो आ गया, फिर दो जीरो है, वन आ गया। इसका आप ऐसे निकाल सकते हो फिर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जबकि हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको नेगेटिव साइन में डिफाइन करते हैं। ओके, देन आता है और एक तरह के बिटवाइज ऑपरेटर जिसका नाम है लेफ्ट शिफ्ट। तो ए को हमें लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, दो डिजिट हमें लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है ए को। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या, लेफ्ट साइड को हमें मूव करना है, मतलब सारे डिजिट को लेफ्ट साइड में मूव करना है। कितना बार करना है, दो बार। तो एक बार अगर लेफ्ट करते हैं तो ये गला, ये चला गया, फिर और एक बार मूव करते हैं तो ये चला जाएगा और यहाँ पे दो जीरो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा ए का नया वैल्यू क्या आएगा, 1 1 1 1 0 0 0 0। ओके, वही यहाँ पे वैल्यू आया है और इसका अगर आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 240। अभी आते हैं राइट शिफ्ट के बारे में। तो सपोज ए है, ए का वैल्यू क्या है, 0 0 1 1 1 1 0 0। अगर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे, कितना डिजिट, दो डिजिट, तो फर्स्ट राइट शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट जीरो कट गया, फिर राइट शिफ्ट करेंगे और एक जीरो कट गया, और बचा कितना, इतना। ओके, तो यहाँ पे बचा कितना, 1 1 1 1, इतना बचा कि नहीं, और उसके लेफ्ट साइड में बचा दो जीरो, और कुछ नहीं है। तो दो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका अगर हम काउंट करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना, डेसिमल वैल्यू हमारा, डेसिमल वैल्यू हमारा आएगा 15। तो ये है कुछ तरह के बिटवाइज ऑपरेटर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया और उसको एग्जांपल करके उसको देखा भी। तो अब आते हैं कि हमने जितने भी तरह के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, उन सारे ऑपरेटर्स को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यूनरी ऑपरेटर, और एक है बाइनरी ऑपरेटर, और एक है टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर हम किस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं, जिस तरह के ऑपरेटर्स सिर्फ एक ही ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड को लेकर अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, तो उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा कि वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, तो उस तरह के ऑपरेटर को हम बोल सकते हैं यूनरी ऑपरेटर। देन अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं, जिस तरह के ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ओके, उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, जो कि दो ऑपरेंड को एज ए इनपुट लेके क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम किस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं, जिस तरह के ऑपरेटर्स तीन ऑपरेंड को एज ए वैल्यू लेके, इनपुट लेके अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस तरह के ऑपरेटर को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि तीन ऑपरेंड को लेके क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो समझ आ गया ऑपरेटर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में आज हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।